नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, पीडीएम्स सेट 4 में स्वागत है आपका। समझो ऐसा न भूलने जैसा। चलिए शुरुआत करेंगे। हमारा पहला इडियम हमारे पास है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। कई बार आपको जो मिलता है नसीब से, आपको जो मिला उसको तो आप कहते हैं नसीब से मिला, अच्छी बात है। लेकिन आपको जो नहीं मिला वो भी कभी कभी ऊपर वाला जो है ना, भगवान, वो जानता है कि आपको ये ना मिले तो ही अच्छा है। तो ये एक ब्लेसिंग ही है, ये ब्लेसिंग ही है, आशीर्वाद ही है जो छुपी हुई है, प्रच्छन्न कहते हैं जिसको, प्रच्छन्न, छुपी हुई, डिसगाइज में है। तो न मिलना भी आपके लिए वरदान ही था। ये ऊपर वाले से बेहतर हम सब नहीं जान सकते हैं। यही इस ईडियम का मतलब है, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। कभी कभी कुछ गलत घटना घट जाती है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन वो अच्छे के लिए होता है। और इसी का एक आगे का रूप होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसी वजह से कहा जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल लेंगे। मिसिंग माई फ्लाइट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ये हाइंडसाइट में ही पता चलता है। हाइंडसाइट, बाद में जब घटना गुजर जाने के बाद ही हम देखते हैं कि ये अच्छा था कि बुरा था। तब ये कह रहा है कि मिसिंग माई फ्लाइट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज एज इट अलाउड मी टू मीट माई फ्यूचर बिजनेस पार्टनर इन द एयरपोर्ट लॉन्च। अगर ये फ्लाइट पकड़ जाता तो इस आदमी से नहीं मिलता जो इसका बिजनेस पार्टनर फ्यूचर का बन पाया। तो बाद में समझ में आया कि इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। चलिए दूसरा लेंगे। दूसरा, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे। जब आप थक जाते हैं, टायर्ड हो गए ना, डॉग टायर्ड हो गए ना, डॉग टायर्ड, थक गए बहुत ज़्यादा, तो थकने के बाद आप कहते हैं कि अब काम नहीं करूँगा, अब काम रोकना है, काम को बंद करना है अब आपको। तो एक दिन की जो ड्यूरेशन थी, 4 घंटे की, 6 घंटे की, तो आपको ये दिन पूरा करना था, लेकिन आप थक गए यहीं पे। तो आपने कहा कि आज का दिन यहीं पे समाप्त करते हैं। मीन्स काम तो इनकम्प्लीट है, लेकिन आप उसको क्या ट्रीट करेंगे, आज का दिन कंप्लीट हो गया। सो इसी को दिन कह दो। मतलब इतने ड्यूरेशन को ही हम एक दिन करार देते हैं, इसी को हम एक दिन मान लेते हैं कि हमने एक दिन का काम कर लिया, कॉल इट अ डे। अब लाइकवाइज आप सोचिए कि अगर मान लेते हैं कि कोई नाइट का काम कर रहा है। जैसे आप किसी इन में, किसी सराय में आप रुकते हैं, तो रात भर रुके आप, है ना, ओवरनाइट स्टे था आपका। तो सुबह 6 बजे ही कोई आपसे कहे कि ये आपकी रात भर की जो रुकने की जो थी अवधि, वो ख़त्म होती है, तो कॉल इट अ नाइट। आप इसको कॉल इट अ नाइट भी कह सकते हैं। दिन में एक्टिविटी उसको ख़त्म करना है, रोकना है, आपने कहा कॉल इट अ डे। रात की एक्टिविटी है, आप उसको कहेंगे कॉल इट अ नाइट। इसके साथ एक चीज़ और भी ध्यान रख लेंगे, कॉल इट हाफ अ डे। हाफ अ डे का मतलब क्या हो गया कि आप अर्ली जा रहे हैं काम से। आपको सुबह 9 बजे से 4 बजे तक काम करना था, लेकिन किसी कारण से आपको 2 बजे ही जाना पड़ेगा। तो 2 बजे जब आप जा रहे हैं तो आप अपने ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्टर से क्या कहेंगे, कॉल इट हाफ अ डे, कि मैं आज बीच में ही जा रहा हूँ, आधे ही दिन को मैं काम छोड़ रहा हूँ। यह है कॉल इट हाफ अ डे। तो तीन हो गए, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ नाइट, कॉल इट हाफ अ डे। इसका एग्जाम्पल लेंगे। चलिए एग्जाम्पल है, We have been working on this project for hours, so let us call it a day and finish tomorrow. कि आज यहीं पे काम को रोकते हैं और इसको फिनिश करेंगे कल। चलिए अगले पे आते हैं। अगला हमारा इडियम है let someone off the hook। ये है हुक। एक अच्छी इडियम याद आ गई, वो हुक लाइन एंड सिंकर। हुक लाइन एंड सिंकर, इसका मीनिंग अभी नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बता दूं क्या है। हुक मछली पकड़ने के लिए जो लास्ट में हुक होता है, ये वाला। लाइन जो धागा है, एंड सिंकर इसमें जो कुछ वजन होता है ताकि ये हुक अंदर जा सके। हुक लाइन एंड सिंकर। अब इस हुक में मछली फंसेगी, यस मछली फंसेगी। मछली जब फंस गई तो मछली हो गई ऑन द हुक। मछली फंस गई है, परेशानी में है, डिफिकल्टी में है, तो मछली ऑन द हुक है। अब आपके मन में दया आ गई और आपने क्या किया, मछली को आजाद करने का सोचा, तो उसको आपने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया ना।
उससे निकाल दिया। तो आपने ऑफ किया तो यू लेट द फिश ऑफ द हुक कर दिया। दूसरा, मछली कभी कभी खुद भी आजाद हो सकती है, तो वो ऑफ द हुक हो गई, ऑफ द हुक हो गई, आजाद हो गई। तो लेट समवन ऑफ द हुक का मतलब इसी से रखना है आपको। इसका मतलब हो सकता है किसी को जो सजा मिली थी, पनिशमेंट मिली थी, उससे आजाद कर दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ज़्यादा आ जाती है तो उसको भी हम सजा के तौर पे ही देखते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कम कर दिया। तो बोझ को कम करना, सजा को कम करना, यही है लेट समवन ऑफ द हुक, माफ कर देना वाली बात। इसका एग्जाम्पल लेंगे। सिंस इट वॉज हिज फर्स्ट मिस्टेक, द मैनेजर डिसाइडेड टू लेट हिम ऑफ द हुक विथ जस्ट अ वार्निंग। सिर्फ एक वार्निंग देकर उसको छोड़ दिया। ऑन द हुक मीन्स उसको लटकाया नहीं, सजा नहीं की। ओके है, चलिए चौथे पे आते हैं। चौथा हमारे पास है नो पेन नो गेन। आप रनिंग करें, स्विमिंग करें, और या ट्रेडमिल पे आप दौड़ते हैं, कुछ भी कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, किस लिए कर रहे हैं? आप फिजिकली फिट रहे ना, डन। तो फिटनेस, आप फिटनेस के लिए इतनी मशक्कत कर रहे हैं, पसीना आपका चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा थकान जानबूझ के ले रहे हैं, सो दैट यू रिमेन फिट। आप अपने फिटनेस के लिए ये काम कर रहे हैं। तो क्या बिना दर्द के, बिना पेन के आपका अच्छा स्वास्थ्य आपको मिलता? क्या आपको गेन जो हुआ है अच्छे गेन का, वो बिना पेन के नहीं हुआ। तो फिटनेस के एवज में ही ये स्टेडियम बना है, नो पेन नो गेन। एग्जाम्पल है गेट देम नीज अप, नो पेन नो गेन। और ये नीज अप बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन है, नीज अप। कुछ लोग पार्टी में जाते हैं और ये चुपचाप से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, ऐसे में मजा नहीं आएगा। नो पेन नो गेन, उनको कहो उठ के डांस करें। गेट देम नीज अप, तो नीज अप का मतलब अपने घुटने अप करें और नाचना शुरू करें, डांस शुरू। तो नीज अप का मतलब हो गया डांस करना। तो विदाउट डांसिंग वन कैन नॉट एंजॉय द पार्टी। तो आपको पेन लेना पड़ेगा, किस चीज़ का? नाचने का पेन लेना पड़ेगा। इसके बिना आपको गेन नहीं होगा, कौन सा? प्लेजर, आनंद नहीं मिलेगा। चलिए इसके बाद लास्ट हम लेंगे। लास्ट हमारा है बाइट द बुलेट। ये एक मैंने बना दिया बुलेट, लंबी सी राइफल की गोली है। अभी हम सबको पता है एनेस्थीसिया क्या है। एनेस्थीसिया ऑपरेशन के पहले जो है एनेस्थीसिया दे करके आपको सेंसलेस कर दिया जाता है, आपको बेहोश कर दिया जाता है, ताकि आपके ऊपर जब ऑपरेशन हो रहा हो, चीर फाड़ काट पीट जब हो रही हो, तो आपको दर्द ना हो। लेकिन एनेस्थीसिया के पहले क्या था कि जब सैनिक घायल होते थे, जब उनका एम्प्यूटेशन किया जाता था, एम्प्यूटेशन मीन्स अंग भंग करना। अंग भंग क्या होता है? अंग को काटना। कभी कभी गोली लगने से जहर जो है ऊपर ना चढ़ जाए, इसीलिए पैर काटना पड़ता, हाथ काटने पड़ते। तो इस चक्कर में बिना एनेस्थीसिया के, बिना बेहोशी के वो ऑपरेशन होगा ना। तो डॉक्टर क्या करते थे कि उनको मुंह में एक कार्ट्रिज, एक बुलेट दे देते थे, जो दांतों के बीच वो दबा के रखते थे कि अब हम ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, अब काटा पेटी शुरू होगी। तो आप इसको दांतों के बीच जोर से दबा के रखें ताकि स्क्रीनिंग कम हो, आप चीखें नहीं। और दूसरा, अदरवाइज अगर हम ये बुलेट ना दें या मुंह में कुछ ना डालें उसके दांतों के बीच, तो वो कभी कभी अपनी जीभ को भी काट सकता था। इससे बचने के लिए ही बुलेट को दे दिया, बाइट करने के लिए, कि आप अपने सारे दर्द को बर्दाश्त कर जाइए इसको चबाते हुए। डन। तो बाइट द बुलेट का मतलब क्या हो जाएगा? जब आप कोई डिफिकल्ट काम से गुजरने वाले हैं, डिफिकल्ट काम को करने वाले हैं, तो वहां पे होगा बाइट द बुलेट। चलिए इसका एग्जाम्पल लेंगे। आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई विल हैव टू बाइट द बुलेट। अब डेंटिस्ट के पास जाने से बहुत लोग घबराते हैं, क्योंकि जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है तो कम से कम उसका दर्द तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। इस वजह से बहुत लोग नहीं जाते। तो एनेस्थीसिया लगेगी, लेकिन एनेस्थीसिया का दर्द तो चाहिए ही चाहिए, इसीलिए बोल दिया बट आई विल हैव टू बाइट द बुलेट, लेकिन मुझे इससे गुजरना ही पड़ेगा। एंड मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर माई टूथेक। अब दांत में दर्द है, उससे निजात पानी है, तो मुझे डेंटिस्ट के पास जाना मजबूरी है, मुझे जाना ही पड़ेगा। सो आई विल हैव टू बाइट द बुलेट, मुझे ये दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। आखिरी में मन की बात, ये मैंने एलिप्टिकल एक्सप्रेशन में लिखा है डॉट डॉट डॉट, बट
डू वी फॉलो द गुड, यानी वी ऑल नो व्हाट्स गुड व्हाट्स बैड। हम सबको पता होता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन क्या हम अच्छे को फॉलो करते हैं? मंथन करेंगे, और तब तक के लिए, अगले वीडियो आने तक के लिए नमस्कार।